चलिए बच्चों आज क्या होगा 5 पर 3 का क्या नंबर होगा बच्चा 4 नंबर। तो 5.3 का क्या होगा बच्चा 4 नंबर। अध्याय 5 का नाम क्या बच्चा समांतर श्रेणी, जिसमें आपको 5.1 हो गया, 5.2 भी हो गया, 5.3 भी हो गया, हो गया 5.3 हुआ नहीं, 5.3 का 1 नंबर हुआ, 2 नंबर हुआ और 3 नंबर हुआ। 3 नंबर 1 2 और क्या हुआ बच्चा 3 भी हो चुका है, 3 भी हो गया है। अब 4 नंबर हो। तो देख ध्यान से, इधर देख बोर्ड में ध्यान से सुनना है, समझना है। तो 5.3 में हम लोग जो हिसाब पढ़े थे एक बार उसको देखेंगे। तो हिसाब अध्याय 5 में क्या था समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में कितना सूत्र होता है, सूत्र दिमाग में होना चाहिए। पहला था कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, सबको याद है, बोलो किसे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, वह पद जिसके पदों के अंतर आपस में क्या हो बराबर हो, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। मतलब प्यारे बच्चों, अगर कोई श्रेणी है A1 है, A2 है और A3 है और क्या है A4 है, डॉट डॉट है ना बच्चा। अगर इनके पदों का अंतर, इनके पदों के अंतर बोले तो A2 माइनस A1 इक्वल टू A2 माइनस क्या लिखोगे A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3। ये पद का अंतर अगर आपस में क्या होती है बच्चा बराबर होती है तो क्या कहलाता है बच्चा समांतर श्रेणी कहलाती है। ये बात समझ आ रहा है सबको, ये समझ में आना चाहिए। जब तक सूत्र समझ में नहीं आएगा, हिसाब समझ में नहीं आएगा, हम किसको भी हिसाब बता देंगे। तो पहला जब यही था ना कि अगर पदों के अंतर क्या हो आपस में बराबर हो तो उसे क्या कहेंगे बच्चा समांतर श्रेणी कहते हैं। ये पहला का समझा दिया। पदों के अंतर को क्या कहते हैं बच्चा सार्वंतर। क्या कहते हैं पदों के अंतर को क्या कहते हैं बच्चा सार्वंतर कहते हैं, जिसको बोलते हैं बी। क्या बोलते हैं बी फॉर, यहाँ डॉग नहीं बोलेंगे। बी फॉर क्या होता है मैथ में होता है समांतर श्रेणी का सार्वंतर। क्या होता है ये पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि समांतर श्रेणी के सार्वंतर को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं या पदों के अंतर को क्या कहते हैं सार्वंतर कहते हैं। क्या कहते हैं जो सूत्र क्या होता है बच्चा A2 माइनस A1 लिख सकते हैं, या जाकर के A3 माइनस A2 लिख सकते हैं, या A4 माइनस क्या लिख सकते हैं A3। मतलब ये तीनों सूत्र में हम कोनो भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग पहले यही लिखते हैं A2 माइनस A1। सूत्र A2 माइनस A1 भी हो सकता है, A3 माइनस A2 भी हो सकता है, A4 माइनस A3 भी हो सकता है। इतना का समझा रहा है। तो और ये बात समझ में आ गया कि अगर AP क्या है मतलब समांतर श्रेणी क्या है, उनके सार्वंतर क्या है। तो आगे हम जानते हैं कि AP का nवां पद, AP का nवां पद क्या होती है बच्चा AP का nवां पद को बोलते हैं AN। क्या बोलते हैं बच्चा AN का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये हो गया AP का nवां पद। ये nवां पद क्या होती है बोलेगा कि AP का 10वां पद जाती है। nवां पद क्या 10 हो गया, बोलेगा AP के क्या करे जाकर के 100वां पद जाती है। n मान क्या 10वां हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट पढ़ाई थे जाकर के AP के अंतिम पद क्या होता है L। क्या होता है L में क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। फॉर्मूला सेम होता है। AP का nवां पद का फॉर्मूला वही होता है और जाकर के अंतिम पद का फॉर्मूला क्या होता है वही होता है L बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। कोई दिक्कत। तब क्या पढ़ाए थे AP के nवां पद का योग। क्या पढ़ाए थे AP का nवां पद का योग SN क्या होता है बच्चा जो होता है N/2 इंटू 2J प्लस N माइनस 1 इंटू D। और क्या होता है बच्चा ये सूत्र इसका और होता है और जाकर के क्या होता है N/2 प्लस A प्लस L। ये फॉर्मूला जो होता है SN का, मतलब SN का जो फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला ये होता है, एक फॉर्मूला ये होता है। दोनों आप दोनों यूज कर सकते हैं ज्योमेट्री के अनुसार। तो सारा गप क्या समझ में आया। अगर AP का nवां पद निकालना हो या AP का nवां पद का योग निकालना हो तो जोड़ी करो। AP के nवां पद में क्या है A है N है और क्या है जब तक हमको A नहीं मालूम रहेगा, N नहीं मालूम रहेगा और D नहीं मालूम रहेगा तब तक हम AN नहीं निकाल सकते हैं। जब हिसाब जो किताब में रहता है तो 4 टर्म हो गया, AN हो गया, A हो गया, N हो गया और क्या हो गया D हो गया। तो हमको हिसाब में जो है ना इस चारों में क्या रहेगा 3 बातें मालूम रहेगा। कोनो एक क्या करेगा निकालने के लिए बोलेगा, या तो आपको बोलेगा A का मान इतना है, बोलेगा प्रथम पद इतना है न, बोलेगा 100वां पद इतना है न, बोलेगा सार्वंतर इतना है, बोल देगा बोलेगा N ज्ञात है।
या ए दे देगा, मतलब चारों में से 3 बात का आपको क्या रहेगा मालूम रहेगा, एक बात आपको क्या करना होता है निकलना। वही बात किसमें है, एसएन में है ना। एसएन में भी एन है, ए है और क्या है, डी है। जब तक हमको एन, ए और डी नहीं मालूम रहेगा तब तक हम एसएन नहीं निकाल सकते। आया समझ में? ऐसे आपको पहले फार्मूला समझना होगा, फार्मूला समझ में आ जाएगा तब जाकर आपको हिसाब समझ में आएगा। फार्मूला समझ में नहीं आएगा, हम हिसाब कितना बता देंगे आपको समझ में नहीं आएगा। ऐसे आपका 5.1 भी खत्म हो गया है, 5.2 भी खत्म हो गया है, 5.3 का 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर हो चुका है। नंबर 4 को पढ़ो ध्यान से, क्या करें इसको साफ करें, ठीक है। देखिए अब 4 नंबर में क्या कर रहा है, हिसाब को ध्यान से पढ़ो, बहुत भी आई हिसाब। 4 नंबर का हिसाब समझने से पहले आपको फॉर्मूला समझना होगा, फॉर्मूला समझ में नहीं आएगा हिसाब समझ में नहीं आएगा। मेरे प्यारे बच्चों 4 नंबर का हिसाब कर रहा है, देखो तो ये मैथ का किताब है, तो क्या कर रहा है 6 से 36 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9,17,25 के कितने पद लेना चाहिए। ये बोल रहा है कि एक हिसाब दिया गया, 4 एपी सर्टिफिकेट दिया गया है, क्या दिया गया बच्चा, इसमें है 9,17, क्या बच्चा 25 ... के कितने पद लेना चाहिए। क्या बोला गया 636 योग प्राप्त करने, मतलब क्या दिया गया है 636 क्या हो गया योग, मतलब ऐसा मान कितना दिया गया 636 दिया गया है। आपको निकालना कुल कितने पद लेना होगा, एन का मान निकालना है। अब देखो हिसाब में आपको मालूम क्या क्या है, एसएन मालूम है और निकालना क्या है, एन निकालना है, और एपी मालूम है। जब एपी मालूम है बच्चा, एपी है बच्चा 9, यहाँ 9 है। जब ये एपी मालूम है तो हम इससे क्या ए निकाल लेंगे और डी निकाल लेंगे। अब बता इसमें एक मान क्या होगा 9 होगा, डी क्या होगा बच्चा, डी होगा A2 माइनस A1 हो जाएगा। A2 कितना 17 प्लस 16 कितना हो गया 8 हो गया। तो हिसाब को समझो ध्यान से, क्या कह रहा है आपको, ए मालूम है, डी मालूम है, मालूम क्या है एसएन। बोला क्या 636 योग प्राप्त करने के लिए कुल कितना पद लेना होगा, लेना चाहिएगा, लेना होगा या कितना पद है। तो एन का मान 8 हो गया। तो हमको हिसाब में क्या लॉजिक है, 636 एसएन मालूम है, ए यहाँ से मालूम हो गया, डी मालूम हो गया, निकलना क्या है एस, निकलना क्या है एन निकलना है। एन क्या कैसे आएगा, इस फॉर्मूला से आएगा। अब देखो ध्यान से देखो एसएन का फॉर्मूला देखो, यहाँ पे लिखेंगे, अच्छा ध्यान से लिखेंगे। हमको मालूम है एसएन बराबर कितना दिया गया है 636 दिया गया है। अब एसएन फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, ये होता है बच्चा n/2 × 2a प्लस n-1 × d होता है। इसका टोल क्या 636। कोई दिक्कत कोई समस्या, आप ध्यान लिखेंगे 636। अब दिमाग को स्थिर करके मान बैठाएंगे, दिमाग को स्थिर करके। एन का मान नहीं मालूम है, छोड़ देंगे। एन मालूम है, एन को छोड़ देना है। n/2 × a, ये कितना बच्चा देखो ध्यान से, ये आपका 9 है, अब प्लस n नहीं मालूम है, छोड़ देंगे। डी कितना बच्चा, डी कितना 8 है, और इक्वल टू कितना लेंगे 636। इसको ध्यान से सॉल्व करेंगे। तो 9n/2 × 9 दूनी 18 प्लस क्या हो जाएगा, इसको ब्रैकेट खोलो 8n माइनस क्या हो गया 8 इक्वल टू 636। कोई दिक्कत। अब तो ध्यान से हल करेंगे। तो यहाँ से n/2 इंटू है 18 में से 18 ये प्लस में है, इधर क्या माइनस में है, कितना घट के हो जाएगा 10 हो जाएगा 10, अब प्लस कितना बच जाएगा 8n, इसको निकाल दिया 636। अब क्या करना है, यहाँ बट्टे में 2 है ना, इस 2 को यहाँ से हटाना। कैसे हटेगा, तो अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ तो 2 बार करो, 2 × 5 = 10, 2 इसमें भी है, 2 × 6 = 8, 2 इसमें भी है। हम क्या करेंगे n/2 लिखेंगे, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेंगे तो 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 8, 4n हो गया, क्या हो गया 636। 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ से आप गुना कीजिएगा 5n प्लस क्या हो जाएगा बच्चा 4n² बराबर क्या हो जाएगा 636। कोई दिक्कत। अब देखो इसको इधर लेकर आएंगे 4n² अब प्लस हो जाएगा, इसको लिख रहे हैं प्लस क्या लिखेंगे बच्चा 5n और क्या लिखेंगे बच्चा माइनस क्या हो जाएगा 636 इक्वल टू 0। हमने इसको सॉल्व किया, कहाँ कटा किया यहाँ पे 4n² प्लस 5n माइनस क्या है 636 इक्वल टू 0। अब क्या करना होगा, अब देखो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये हिसाब क्या बन गया, पहले तो एपी था, अब यहाँ क्या बन गया, ये क्या बन गया द्विघात समीकरण। इसको हल करेंगे, कैसे हल करेंगे, पहला पद गुना अंतिम पद। पहला पद में क्या है
पहले देखो यहाँ पर ध्यान देखो क्या कॉमन होगा, कॉमन होने मार्जिनल है, ये थोड़ा सा टॉप हिसाब है और गुणनखंड भी बाहरी वाला है, इजी वाला नहीं है। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5, यहाँ पर क्या है 636 से कॉमन नहीं होगा, तो अब गुणा करना पड़ेगा पहला पद गुना अंतिम पद। पहला पद में 4 है, अंतिम कितना बच्चा 636। ये सब हम लोग कहाँ पढ़ते थे, 4 पढ़े थे ना। अब गुणनखंड करते कैसे करेंगे तो यार 4 गुना 636 करो, 4 गुना 636, तो 636 गुना 4 कीजिएगा, 6 के 4 4 किया 12, 12 2 14 के 4, अच्छा 6 को 24 एक कितना हो गया 25, 24 4 4 के 12 2 14 4 24 25। अब गुणनखंड करेंगे, अब गुणनखंड से क्या बढ़ाना 5 बढ़ाना है, तो किससे बढ़ेगा बच्चा, तो करिए देखो, तो तुम भी करो भी करते हैं, गुणनखंड करना पड़ेगा। दूसरे कीजिएगा कितना हो जाएगा 25 से 16 कितना होगा, 2 कम 2 2 दूनी 4, 2 कम 2 2 दूनी 4, 2 7 14 7 2 1 कम 2 हो जाएगा, यहाँ पर कट गया 2 दूनी 4 1 2 दूनी 4 गुणनखंड सीखा 1272 होगा, 2 दूनी 4 7 14 4 2 4 देखो ध्यान से 2 से करेगा, अब 6 के 12 क्या हो जाएगा 636 हो जाएगा, 2 से कीजिएगा 2 से 6 2 से 6 देखो 2 8 16 2 18 हो जाएगा, 8 2 2 2 2 से कीजिएगा 2 1 2 हो जाएगा 15 पड़ेगा 5 10 11 कितना हो गया 100 5 1 6 3 रहेगा 53 हो गया, कितना हो गया 53 इधर होगा 53 हो गया इतना गुणनखंड हो गया। आपको 53 इधर है, अब देखो इसी गुणनखंड क्या करना 5 बनाना है ना, तो गुणनखंड सबसे लंबा है, सब ध्यान से कीजिएगा। तो 2 दूनी 4 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 किया 48 48 और 30 से 48 और 53 से पूछ जाएगा, ये सब दिमाग में रखिए, कितना नहीं कीजिएगा मना चला आपको दिमाग आ जाएगा। 48 और 53 से 5 पूछ जाएगा, 53 घटा दो 48 पूछ जाएगा ना, अब पुराना था तो देखो यहाँ पे 4n² प्लस क्या हो गए यानी हो गए 53n अब माइनस क्या हो गए 48n और क्या हो जाएगा तो माइनस 636 0। अब लोग यहाँ से कॉमन क्या होगा, कॉमन क्या हो जाएगा, कॉमन क्या हो जाएगा n कॉमन होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर जाएगा 4n प्लस क्या हो जाएगा 53, यहाँ कॉमन क्या हो जाएगा बोलो क्या कौन होगा 12 कौन होगा, क्या कौन होगा 12 कौन 12 से 48 प्लस क्या हो जाएगा 53, ठीक है इसमें क्या होगा 0, यहाँ से लिखिएगा क्या हो जाएगा n माइनस क्या हो जाएगा 12 इंटू क्या हो जाएगा 4n प्लस क्या हो जाएगा बच्चा 53, ठीक है बच्चा इसका तो 0 हो गया। अब देखो n माइनस 12 क्या लिखोगे 0 लिखोगे, तो क्या लिखोगे 4n प्लस 53 क्या लिखोगे बच्चा 0 लिखोगे, n माइनस इसको हल कीजिएगा क्या हो जाएगा 0 प्लस 12 हो जाएगा, n का मान क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, इसको हल कीजिएगा तो 4n वाला क्या हो जाएगा माइनस 53 हो जाएगा, n का मान क्या हो जाएगा माइनस 53 बटे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ना। देखो ये आप पहले पढ़ चुके हैं, तो देखो एपी में क्या होती है n का मान बट्टे में कभी नहीं होती है, तो n का मान क्या होगा आपका 12 होगा, ये मान नहीं हो सकता है, तो 636 ये पद कितना पद लाना पड़ेगा कुल कितना 12 पद लाना पड़ेगा। देखो ध्यान से तो शाबाश। अब नंबर क्या होगा बच्चा 5 नंबर होगा, क्या कहता है बच्चा कि ध्यान से 5 नंबर पढ़ो, कहता है किसी एपी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है और योग 4 से है, पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात की। तो ध्यान से पढ़ो क्या मालूम है, एपी के प्रथम पद ये मालूम है और अंतिम पद कितना बच्चा 45 है, एल मालूम है और योग कितना है 4 से है, तो निकालना क्या पदों की संख्या, क्या बोला पदों की संख्या बोले तो n निकालना है और सार्वंतर ज्ञात करने मतलब डी ज्ञात करना है। पहले आपको मालूम क्या है एपी के प्रथम पद मालूम है, ए मालूम है कितना बच्चा ध्यान से 5 है और क्या मालूम है एल माने बोले तो अंतिम पद, अंतिम पद कितना बच्चा 45 है, एल क्या होता है बच्चा यहाँ लिख देंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 45। अब इसमें जो मालूम है बैठाएंगे, n तो नहीं मालूम है n को छोड़ देंगे, n माइनस
1 इंटू डी अंतिम पद डी कितना बोलो डी भी नहीं मालूम ठीक है मालूम ये मालूम है ये तो मालूम है यहाँ बैठा देंगे ना ये तो 5 और नहीं मालूम है डी नहीं मालूम इसमें बड़ा पैसा है यहाँ क्या हो जाएगा 5 यहाँ लिखोगे n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या लिखोगे 45 माइनस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा या क्या लिखोगे 40 माइनस 5 और क्या मालूम बच्चा ऐसा मालूम कुछ नहीं है जैसा जो चीज है मालूम उसको लिखना कुछ करना नहीं ये सबको याद है ये हमको भी याद नहीं है हिसाब में जो चीज है उसको पर लिखो हमको ए मालूम था अंतिम पद मालूम था और जाकर के इसको हल किया तो आपका क्या आ गया n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या आ गया आपका 40 आ गया फिर क्या मालूम है एस एन क्या मालूम है एस एन कितना बच्चा एन 700 है इसको लिखेंगे एस एन क्या होता है बच्चा लिखेंगे एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना हो गया 400 हो गया तो 400 यहाँ पे लिखेंगे एन बटे 2 अब 2 a मालूम कितना है बोलो 5 मालूम 5 लिखेंगे और क्या लिखेंगे प्लस एन माइनस देखो अब यहाँ ध्यान रखने की बात है एन माइनस 1 इंटू डी n माइनस 1 इंटू डी कितना बच्चा 40 यहाँ पे फर्स्ट पे कितना है n माइनस 1 इंटू डी कितना बच्चा 40 यहाँ बैठा देंगे 40 चलो समझ में 40 कहाँ से आया कैसे आया समझ में आया समझ में आना चाहिए तो यहाँ पर देखो ध्यान से इसको सब कीजिएगा तो n बटे 2 अब 5 दूनी 10 अब प्लस कितना हो गया 40 हो गया इसको तो क्या हो गया 400 कोई दिक्कत तो यहाँ से n बटे 2 और 40 कितना हो जाएगा 50 और कितना हो गया बच्चा 400 कोई दिक्कत है फिर ध्यान से एक बार स्टेट चेक करो ऐसा मालूम सा 400 ऐसा क्या होता है n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो गया 400 n बटे 2 2 इंटू a कितना है एक बार 5 5 उठा दिए अब यहाँ पर खेला है n माइनस 1 इंटू डी कितना बच्चा n माइनस 1 इंटू डी क्या कितना है 40 40 को दिक्कत इसको सब कितना हो गया 50 हो गया कटेगा 2 से 25 दूनी 50 यहाँ क्या हो गया 25 n बराबर क्या हो गया आपका 400 हो गया ना n क्या हो जाएगा 400 बटे कितना हो गया 25 भाग दीजिए कितना कटेगा 25 अठे 25 अठे कुछ करेगा तुम जी सर जी n निकल गया n निकलना था ना और क्या निकलना d निकलना है कैसे निकालोगे n का मान क्या रखोगे समीकरण फर्स्ट रख लो n लिखेंगे बच्चा n का मान क्या रखोगे n का मान समीकरण किसमें फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट में क्या बच्चा यह है आपका n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना बच्चा 40 है ना लिखेंगे कोई दिक्कत या तो n नहीं मालूम है d की n तो निकल गया है ना कितना बच्चा n यहाँ कितना 8 माइनस 16 कटिंग में गलत था 25 गुना 16 400 होता है 25 200 होता है 25 कितना होता है बच्चा 200 होता है दालों में है बातों में 2500 का सब 2500 का सब 25 200 हो गया 25 8 पर 200 400 16 बढ़ते होगा ना क्या लिखोगे 16 अब माइनस क्या लिखोगे 1 इंटू क्या लिखोगे ए 40 16 में कितना बचेगा 15 इंटू डी कितना हो गया 40 हो गया डी वन कितना हो जाएगा 40 बटे 15 3 बचे 15 और 8 बचे 40 डी वन कितना हो गया 8 बटे 3 कोई दिक्कत कोई समस्या मिस्टेक कहाँ था करते यहाँ पर गलत है ना 25 गुना 16 हो गया 25 16 ठीक है ठीक है बच्चा चलो क्या नंबर होगा बच्चा किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद प्रथम और क्या बना गया बच्चा अंतिम पद क्रमशः 17 और कितना बच्चा 350 है यदि सार्वंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या होगा बिल्कुल कितने n निकालना है और sn निकालना है तो पहले मालूम क्या उसको लिखो ध्यान से नंबर क्या होगा बच्चे 6 नंबर है 5.3 का मेरे प्यारे बच्चों अंतिम पद प्रथम और अंतिम पद एक हमारे कितना दिया गया है 17 और l कितना दिया गया है l दिया गया है 350 और क्या दिया गया है बोला गया यदि सार्वंतर b कितना बच्चा 9 है तो निकालना क्या बच्चा n इसमें कितने पद हैं और इसका योग ज्ञात करना कोई दिक्कत अब ध्यान हमको a मालूम है l मालूम है निकालना क्या इधर देख लो निकालना आपको क्या है कितने पद है n वाट हो गया
और क्या निकालना, योग इसका निकालना, एसएन निकालना, एसएन भी क्या हो गया, कोई दिक्कत। हम डायरेक्ट एसएन नहीं निकाल सकते हैं, उसके लिए क्या चाहिए, ए चाहिए, डी चाहिए और एन चाहिए। ए तो मालूम है, डी तो मालूम है, लेकिन एन नहीं मालूम। एन यहाँ से आएगा, कैसे आएगा तो ध्यान से। एन थोड़ा क्या था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इसका निकाल हो गए 350 को दिक्कत। ए मालूम है 17, एन नहीं मालूम है छोड़ देंगे, एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना बच्चा 9 इसका निकाल लिखेंगे 350, इसको सॉल्व करो। 17 प्लस 9 इंटू एन, 9 माइनस 9 हो जाएगा 350 को दिक्कत। यहाँ से घटेगा, प्लस में है और ये क्या है माइनस में है, कितना हो जाएगा बोल फटाफट। 8 प्लस 9 एन इसको कितना हो गया बच्चा 350, 9 एन कितना हो जाएगा यहाँ से 350 माइनस कितना हो गया 8, 9 एन इसको क्या हो गया बच्चा बोल फटाफट। 350 घटाओ 342, एन का मान क्या हो जाएगा 342 बटे 9। अब काटेंगे इसको, कितना कटेगा 9 कम 9 38 नमा कितना आ जाता है 342, एन मान कितना हो गया 38 हो गया। कोई दिक्कत कोई समस्या। अब तो ए भी आ गया, डी भी आ गया और एन भी यहाँ से निकाल लिए हैं। अब क्या निकालना बच्चा, एसएन निकालना है। एसएन लिखोगे, एसएन क्या होता है बच्चा, एन बटा 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी। अब ध्यान क्या से, ध्यान से मान बैठो। एन कितना बच्चा 38 बटे 2 और 2 इंटू ए कितना बच्चा यहाँ पर 17 है और प्लस 38 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना बच्चा फिर ध्यान से, डी कितना बच्चा 9 है ना। कोई दिक्कत, चलो इस वाले को या काटो, कितना हो जाएगा 19। 38 में कितना हो जाएगा 37 गुना, और गुना भारी है 34 प्लस 37 नमा 37 नमा तुम सर जी माल तुम लोग 20 से पड़े, ये कहाँ से कैसे, अरे कितना बना कर 37 नमा 9 से 63 के 3 और 9 या 27 और 6 कितना जी 3 6 कितना है 9 सते 9 सते 63 के 3, 9 क्या 70 और 6 कितना हो गया 33, 3 से कितना होगा 33, कितना होगा बच्चा 333। अब 19 अब गुना इसको जोड़ो कितना 34 प्लस 333, 34 प्लस क्या हो गए 333, जोड़ो ध्यान से 367 कितना जाएगा 367। तो गुना कीजिए, क्या कीजिएगा गुना कीजिए 367 और गुना 19 कीजिए। देखो यहाँ पे 9 सते 63 के 3, 9 6 के 54, 54 6 60 के 0, 9 या 27 27 6 33, 10 से 63 के 3 हासिल 6 6 6 7 के 0, 9 या 70 6 33 हो जाएगा 7 एकम 7 और 6 एकम 6 3 एकम 3, तो जोड़िएगा 3 प्लस 7 6 3 9 और 3 3 6 कितना हो गया जाकर ऐसा हो गया आपका 59 73। अब गुना के देख लीजिएगा, गुना जो आएगा वही आंसर होगा, गुना जो आएगा वही आंसर होगा।